हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास विद फन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की हिंदी की आकलन कार्यपत्रक 2 करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक 20 अंक का ये तिथि है हमारी 4 सितंबर 2021। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का। ओके, तो निर्देश है यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के 1 अंक है। मतलब जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो प्रश्न है वो सारे कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के हैं। ओके, प्रश्न संख्या 5-6 प्रत्येक के 2 अंक है और जो प्रश्न नंबर 5 है और जो 6 है उसके कितने नंबर है? 2 नंबर का है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के प्रत्येक के 3 अंक है और जो प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के जितने भी प्रश्न है ना वो 3 नंबर के हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि देखो, गद्यांश क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। गद्यांश वो होता है जिसको हम पहली बार पढ़ते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा गद्यांश। तो हमें इस गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम इसे। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा, ये दादी माँ वाले पार्ट से। ठीक है, दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाइयाँ के नाम याद थे। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, साम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिराफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। आगे देखते हैं फिर हम। एक सेकेंड। हाँ, बुखार तो अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मान से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कन्नेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहमा का मान एक सा होता है। ओके, तो हमने पूरा एक गद्यांश पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखो, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा बुखार। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बुखार। ओके, फिर सेकंड है हमारा, महामारी शब्द का अर्थ है। महामारी शब्द का अर्थ देखो, महामारी हम किसे कहते हैं? मतलब जो बहुत ही बड़ी संक्रमित बीमारी होती है, जो एक दूसरे को छूने से होती है, बहुत ज़्यादा फैलती जाती है, उसे हम महामारी कहते हैं। ओके, मैं एक बार आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। देखो, एक सेकेंड। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रश्न नंबर, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बुखार। ओके, फिर सेकंड है, महामारी शब्द का अर्थ है बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी। ओके, फिर प्रश्न 3 है, ममेरा भाई। रेखांकित शब्दों का लिंक बदल कर लिखिए। तो देखो, ममेरा है, ठीक है, तो ममेरी हो जाएगा। ओके, ममेरी। भाई है तो भाई का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बहन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमें? ममेरी बहन। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ममेरी बहन। ओके, फिर प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बीमारी शब्द का बहुवचन होगा। देखो, बीमारी है तो बीमारियां हो जाएगा। ओके,
फिर प्रश्न नंबर 5 है, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो देखो जो हमारा निम्न वो गद्यांश था उसमें से हमें 2 शब्द चुनकर लिखने हैं संज्ञा के, ठीक है। तो मेष हो जाएगा, मेष महाराज, और खिचड़ी हो जाएगा, ओके। फिर प्रश्न नंबर 6 है, अनुमान शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए, ठीक है। उपसर्ग होता है आगे वाला, ओके, और मूल शब्द हमें चुनकर लिखना है। तो देखो अनुमान में हमारा जो अनु है वो हो जाएगा हमारा उपसर्ग, ओके, और फिर जो पीछे का मान है वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द, ओके। फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब 7th है, गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी। तो देखो हमने गद्यांश में पढ़ा था कि गांव में जो भी बीमार पड़ता तो दादी माँ क्या करती थी कि बस उनका पेट छूती थी, माथा छूती थी, और फिर बीमारी का नाम बताती थी और फिर उसका इलाज भी बताती थी, ओके। तो इसका आंसर मैंने यही लिखा है कि गाँव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ उसके पास पहुंचकर उसका हाथ, माथा, पेट छूकर बीमारियों के नाम और उनका इलाज बताती, ओके। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, दादी माँ को किस बात पर अधिक गुस्सा आता था। तो देखो दादी माँ को किस बात पर अधिक गुस्सा आता था, जब उन्हें टाइम पे दवा नहीं मिलती थी, ओके, दवा देने में देर हो जाती थी, या फिर मिश्री शहद ख़त्म हो जाता था ना, या फिर जब उनके गिलाफ नहीं बदलते थे तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था, ओके। तो इसका मैंने आंसर भी ये लिखा है उत्तर, दादी माँ को दवा में देर होने, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाने, चादर या गिलाफ नहीं बदलने पर गुस्सा आता था दादी माँ को, ओके। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, गांव में भी विवाह के दिन उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। तो देखो उससे पहले किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे, सारी औरतें मिलकर अपना दिखाती थी ना, और ये सारे पार्ट कौन करता था, सिर्फ औरतें ही करती थी। तो इसका आंसर आप लिखोगे अपनी वर्कशीट में से। तो इसका आंसर आपकी वर्कशीट में यहाँ से, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है, विवाह की रात को अभिनय भी होता है, ये प्राय है एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। यहाँ तक आपका 9 का आंसर है, ओके। फिर 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अब बीमारी पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। उत्तर, अब बीमारी पड़ने पर लेखक के मेष महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबू पकाकर रख जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, ओके। तो इसी के साथ हमारी पूरी वर्कशीट क्लास 7 की कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और ये वर्कशीट दोनों मीडियम की है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की है, ठीक है। जितनी भी हमारी हिंदी की वर्कशीट आती है वो दोनों मीडियम की ही होती है, ओके, चाहे वो कोई सी भी क्लास की क्यों ना हो। और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आएगी, उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो, जिससे मैं जो वीडियो बनाऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिना ढूंढे मिल जाएंगी, ओके। और आपको अपनी वर्कशीट एकदम कंप्लीट रखनी है, क्योंकि आपके स्कूल्स बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। 8 सितंबर से हो सके तो खुल जाएंगे, 6 to 8 के शायद है, कंफर्म नहीं है कि पक्का ही खुलेंगे, ओके। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बाय बाय।